हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिया क्लासरूम। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है भेषज प्रयोग विधि। दैट इज़ जो औषधि हम बनाते हैं उनका प्रयोग कैसे करना है, उनको यूज़ कैसे करना है, पेशेंट्स को कैसे एडवाइस करते हैं। तो इसके अंदर मेन हमारी 3 चीज़ें आती हैं। दैट इज़ औषध की मात्रा, डोज कितनी होनी चाहिए, फिर आता है अनुपान कि औषधि हम किसके साथ ले रहे हैं या औषधि के बाद हम क्या ले रहे हैं। उसके बाद आता है औषध सेवन काल कि हमारे क्या क्या काल होते हैं जिसमें हमें औषधि एडवाइस करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद औषध मात्रा। सो भेषज प्रयोग विधि, भेषज का प्रयोग कितनी मात्रा में, किस समय और किस अनुपान से करना है, यह सब भेषज प्रयोग विधि कहलाता है। सबसे पहले आता है औषध मात्रा। आयुर्वेदीय ग्रंथों में औषध की मात्रा रोगी के बल, दैट इज उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, काल, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से, उसकी डाइजेस्टिव पावर कितनी है, आयु, उसकी एज कितनी है, प्रकृति, देश एवं दोषों का विचार कर निर्धारित करने का आदेश दिया है। तो पहले के टाइम पे आयुर्वेदीय जो हमारे ग्रंथ है उसके अंदर बोला गया है कि जो पेशेंट आता है हमारे पास, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी डाइजेस्टिव पावर को देख के, उसकी एज, उसकी प्रकृति क्या है, उसके कौन से दोष पे इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी देश, वो कहाँ पे रहता है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही हम उसकी जो डोज है, औषध हमें किस डोज में उसको देनी है, वो फाइनलाइज करते हैं। फिर आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो उन्होंने 3 चीज़ बताई है सुश्रुत जी ने। सबसे पहला है शीरप अवस्था कि जब जो हमारा बच्चा है वो सिर्फ दूध कंज्यूम कर रहा है तो उसको 2 अंगुली पर्व या फिर 1 चुटकी, मतलब कि हमारा 2 अंगुली के ये 2 पर्व हो गए हमारे, एक ये और एक ये, इन 2 पर्वों के बीच में जो औषधि आएगी वो, जिसको हम 1 चुटकी बोलते हैं, ये तो ये होती है शीरप अवस्था कि वो जो एक छोटा बच्चा है जो सिर्फ मिल्क कंज्यूम कर रहा है उसको हम कितनी अमाउंट में देते हैं। फिर आता है शीर अन्नाद। शीर अन्नाद मतलब जो मिल्क और थोड़ा बहुत हमारा फूड कंज्यूम करता है उसको हम कोल अस्थि, दैट इज़ बेर की गुठली के समान हम देते हैं। जितना बेर की गुठली का हमारा वो होता है, मेजरमेंट होती है, उस हिसाब से हम उसको देते हैं। फिर आता है अन्नाद जो प्रॉपरली फूड कंज्यूम करता है, उसको हम 1 कोल देते हैं। मान की वीडियो आई होप आप सबने देखी होगी, तो 1 कोल आप सभी को पता होगा ग्राम्स में कितना होता है। सो टेल मी इन द कमेंट्स राइट नाउ। उसके बाद आता है षाडंगर संहिता। षाडंगर संहिता में बताया गया है कि प्रथम मास, दैट इज फर्स्ट मंथ में बेबी के हम 1 रत्ती देते हैं। 1 रत्ती भी आई होप यू ऑल नो क्या होती है, 125 mg। उसके बाद आता है जब तक 1 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक हर महीने 1-1 रत्ती बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट मंथ में हम देते हैं 1 रत्ती। उसके बाद जैसे जैसे 1-1 मंथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम 1-1 रत्ती और बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद जब वो 1 साल का हो जाता है बच्चा हमारा, उसमें हम 1 माशा 1 ग्राम की डोजेज होती है उसकी। फिर 16 वर्ष तक हर साल 1 माशा बढ़ाते हैं। फिर 16 से 70 एक फाइनलाइज्ड अमाउंट रहती है, दैट इज 16 माशा। एंड फिर 70 वर्ष के बाद जिस सीक्वेंस में हमने उसकी डोसेज इंक्रीज़ की थी उसी सीक्वेंस में हम उसकी डोसेज को कम करते हैं। तो षाडंगर जी ने क्या बताया है कि सबसे पहले जो 1 महीने का बच्चा होता है उसको 1 रत्ती अमाउंट देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो 1-1 मंथ उसका बढ़ता जाता है 1 साल तक, 1-1 रत्ती हर महीने हम बढ़ाते हैं। फिर जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसको 1 माशा देते हैं, दैट इज़ 12 ग्राम। उसके बाद 16 ईयर तक हम 1-1 माशा हर साल बढ़ाते हैं। फिर 16 से 70 फिक्स्ड अमाउंट रहती है, दैट इज़ 16 माशा। उसके बाद 70 के बाद जिस सीक्वेंस में हमने डोसेज को इंक्रीज़ किया था उसी सीक्वेंस में हम डोसेज को डिक्रीज़ करते हैं। आता है यह मात्रा चूर्ण व कल्क की है। कषाय आदि की मात्रा इसके 4 गुना होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पाउडर्स होते हैं या कल्क पेस्ट होते हैं हमारे, ये जितने भी अमाउंट सुश्रुत और षाडंगर की हमने अभी डिस्कस की वो सिर्फ चूर्ण और कल्क की है। अगर हम उसको काढ़ा, कषाय वगैरह दे रहे हैं तो उसकी अमाउंट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है प्राचीन काल में अग्निबल श्रेष्ठ रहता था या किंतु वर्तमान कलयुग में मंद अग्नि एवं अल्प बल वाले व्यक्ति होने के कारण वैद्य उसी के अनुसार उचित मात्रा में औषध का प्रयोग करे।
तो वो बोल रहे हैं कि पहले के टाइम पे ये सारी अमाउंट इसीलिए स्पेसिफाई की गई थी क्योंकि पहले के टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव पावर भी स्ट्रांग रहती थी और हर इंसान का फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता था। लेकिन आज के टाइम पे ना ही बल अच्छा है, दैट इज़ फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है किसी की, और ना ही उनकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है। इसलिए आज के टाइम पे आज के बल और आज के अग्नि के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए वैद्य, दैट इज़ जो हम डॉक्टर्स हैं, उनको पेशेंट की डोज कंसिडर करनी चाहिए। फिर आती है उपमा। जिस प्रकार अल्प मात्रा में प्रयुक्त जल प्रज्वलित अग्नि को नहीं बुझा सकता है, उसी प्रकार अल्प मात्रा में उचित औषधि भी रोग को दूर नहीं कर सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई आग लगी हुई है और हम उस पर बहुत कम पानी छिड़क रहे हैं, तो वो उस कम पानी से आग तो नहीं बुझेगी। वैसे ही अगर कोई रोग किसी को हो गया है, कोई पेशेंट है जिसको कोई डिजीज़ हो गया है, और अगर वो मेडिसिन कम अमाउंट में ले रहा है, तो वो मेडिसिन उस डिजीज़ के अगेंस्ट एक्शन नहीं कर पाएगी। और जिस प्रकार अधिक मात्रा में जल धान को नष्ट करता है, उसी प्रकार अधिक मात्रा में औषध देना भी दोष उत्पन्न करता है। और सेकंड ये क्या सिनारियो बता रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा जल जो है, अगर हम फील्ड्स देखते हैं हमारी, तो वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी प्रकार अगर हम औषधियाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो दोनों केसेस, अगर हम औषधि को कम अमाउंट में ले रहे हैं या हम औषधि को ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो दोनों ही हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। और ये उपमा इन्होंने किस चीज़ की उपमा दी है, मतलब किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है? जल का, कि कम जल अग्नि को बुझा नहीं सकता है और ज़्यादा जल जो है वो धान्य, दैट इज़ क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके ये तो था हमारा औषधि की मात्रा। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि औषधि की मात्रा किस किस फैक्टर्स को डिसाइड, मतलब किस किस फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होती है। तो वो हमने देखा था कि जो हमारा रोगी है उसके बल पे, उसकी अग्नि के बल पे, प्रकृति, देश, वो कहाँ रहता है, दोष, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर हम औषधि की मात्रा को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो सुश्रुत जी है उन्होंने बोला कि कोई क्षीर मतलब खाली दूध कंज्यूम कर रहा है, मतलब 1 साल तक का जो बेबी होता है उसको एक रत्ती हम नहीं, उसके उन्होंने रत्ती वत्ती कुछ बताया था। उन्होंने बताया था कि 2 उंगली के पर्व के बीच में जो अमाउंट आएगी, मतलब कि 1 चुटकी जो हमारी औषधि है वो देंगे। उसके बाद जो बेबी है हमारा, जो मिल्क और फूड दोनों कंज्यूम करता है, उसको बेर की गुठली के समान मेजरमेंट में हम देंगे। और फिर थर्ड हमने देखा था जो अन्नाद, मतलब जो अच्छे से फूड कंज्यूम करता है, उसको हम 1 कोल अमाउंट देखते हैं। उसके बाद हमने देखा शाडंगर जी के अकॉर्डिंग, उन्होंने बताया था कि 1 महीने का जो बेबी होता है उसको हम 1 रत्ती देते हैं। फिर हर महीने 1 साल तक हम 1-1 रत्ती इंक्रीज़ करते हैं। 1 साल के बेबी को हम 1 माशा देते हैं। फिर 1 से 16 साल तक हम 1-1 माशा इंक्रीज़ करते हैं। फिर 16 से 70 तक एक फिक्स्ड हमारी वो होती है डोजेज, दैट इज़ 16 माशा। उसके बाद 70 के बाद जिस सीक्वेंस में हमने इंक्रीज़ की उसी सीक्वेंस में हम डिक्रीज़ करते हैं। फिर हमने देखा ये जितनी भी डोजेज बताई गई है वो सारी सिर्फ चूर्ण और कल्क, दैट इज़ पाउडर और पेस्ट की है। अगर हम कषाय, काढ़ा वगैरह ये सब दे रहे हैं तो उसमें जो अमाउंट है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। और उपमा में हमने देखा कि जैसे जल जो है वो कम मात्रा में है तो वो प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता है और ज़्यादा मात्रा में वो धान्य को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार औषधि कम मात्रा में भी हमारे लिए अच्छी नहीं है और ज़्यादा मात्रा में भी अच्छी नहीं है। फिर आता है अनुपान। अनुपान की निरुक्ति, अनुपश्चात सह वा पीयते इति अनुपानम। औषध एवं आहार के साथ, सह मतलब साथ, वा अथवा, पीयते इति मतलब उसके बाद अगर हम पीते हैं, मतलब अनुपश्चात सह वा, या तो हम खाने या औषधि के बाद अगर हम किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं या उसके साथ हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुपान। औषध एवं आहार के साथ अथवा उसके सेवन के पश्चात जिस द्रव पदार्थ, जिस लिक्विड का हम कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुपान कहते हैं। फिर आती है इसकी परिभाषा, यत् किंचित औषधम वैद्यर्दयम रोगान उपानतः तदत गुणकरम ज्ञेयम अनुपान बलादिहि। तो ये क्या बोलते हैं कि
चिकित्सक द्वारा रोगोक्त अनुपान के साथ प्रयोग करने पर औषधियाँ अत्यधिक गुणवान हो जाती है, अतः इसे अनुपान कहते हैं। तो बोलते हैं कि अगर हम औषधियों के साथ अनुपान का यूज़ करते हैं तो जो हमारी औषधि होती है वो अत्यधिक, दैट इज़ बहुत ज़्यादा गुणवान, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। इसलिए हर एक वैद्य को अनुपान अच्छे से बताना चाहिए कि कौन से अनुपान के साथ हम औषधि लें ताकि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। फिर आता है इसका प्रयोजन, यथा तैलम जले शब्दम शनैव एव प्रसरपति अनुपान बलाद अंगे तथा सरपति भेषजम। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार जल के ऊपर तेल की बूंद डालने पे क्षिप्रम अति शीघ्र, दैट इज़ बहुत जल्दी फैल जाती है, उसी प्रकार औषधि का सेवन अनुपान के साथ करने पर शीघ्रता से शरीर में फैलकर बल प्रदान करती है। तो जैसे अगर हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने पानी रखा है और उसके ऊपर हम कोई एक ऑयल की ड्रॉप डालते हैं तो बहुत जल्दी फैल जाती है ना वाटर के सरफेस पे, वैसे ही जो हम औषधि लेते हैं अनुपान के साथ वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी फैल के रोगों को नष्ट करती है, दैट इज़ डिजीज़ को ख़त्म करती है। औषध एवं आहार द्रव्यों को पचाने के लिए अनुपान अति आवश्यक है। औषध और आहार मतलब जो मेडिसिन हमने ली या अगर हम इसको आहार के साथ ले रहे हैं, फूड के साथ ले रहे हैं, तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा अनुपान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है अनुपानम करोत्य ऊर्जा तृप्ति व्याप्तिम दृढ़ अंगताम अनसंघात शैथिल्य विक्लति जारणानी च। तो ये बोल रहे हैं कि अनुपान से हमें क्या क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, तृप्ति होती है हमें, ठीक है, अंग हमारे दृढ़ हो जाते हैं, अंग जो हमारा आहार है उसका संघात होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में शिथिलता आती है और ये सारी चीज़ हमें मिलती है। फिर आता है श्रेष्ठ अनुपान के लक्षण, कि जो हमने अनुपान लिया वो श्रेष्ठ है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। यद आहार गुणे पानम विपरीतम तद इष्यते अनुपानम धातुनाम दृष्टम यन विरोधी च। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे आहार वगैरह के विपरीत गुण का हो लेकिन हमारी धातुओं को कम ना करे, मतलब उनको कोई नुकसान ना करे। जो द्रव पदार्थ औषध एवं आहार द्रव्यों के गुणों से विपरीत गुण वाला हो किंतु वह धातुओं का विरोधी ना हो। मतलब कि जो हमने मेडिसिन ली, हमें मेडिसिन जो औषधि है हमारी, उससे तो हमें उसके गुण मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके विपरीत गुण, ताकि हमारी औषधि हमारी बॉडी में जाके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना कंज्यूम कर ना कॉज करे, तो इसीलिए उसके विपरीत गुण वाला होना चाहिए। और दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी धातुओं का विरोध ना करे, मतलब धातुओं को नुकसान ना दे। फिर आता है कुछ अनुपान की मात्रा हमें जो ध्यान में रखनी है, वो है कि चूर्ण अवलेह गुटिका कल्क, इन सब में वात पित्त कफ की बताई गई है। वात की 3 पल, पित्त की 2 पल और कफ की 1 पल। वात पित्त कफ, वात की 3, फिर पित्त की 2 एंड कफ की 1। उसके बाद आता है प्रदीप्त अग्नि, वृद्ध शरीर, स्नेह सात्म्य, अति बलशाली विसर्प, उन्माद गुल्म तथा सर्प विष से पीड़ित 8 पल। ज्येष्ठ मात्रा की मतलब जो मैक्सिमम मात्रा होती है हमारी, जो पावरफुल मात्रा होती है, ज्येष्ठ मात्रा जिसको हम बोलते हैं अनुपान की, वो होती है 8 पल। और वो हम कब देते हैं, जब जिसकी अग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप्त हो, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो ना, बलवान हो, और बहुत जो हमारे मतलब सीरियस डिसीजेस है जैसे गुल्म, विसर्प और कोई विष से पीड़ित है, इन सब केसेस में हम 8 पल यूज़ करते हैं। फिर आता है वातज विकार, मतलब क्या क्या हमारे मतलब क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं अनुपान के। तो वातज विकार में हम स्निग्ध और उष्ण देते हैं। वात जो हमारे डिजीज़ होते हैं उसमें रूक्ष और मतलब शीतता ये बढ़ती है, क्योंकि वात का गुण में रूक्ष और शीत आता है, तो इसलिए हम उसके ऑपोजिट स्निग्ध और उष्ण अनुपान देते हैं। पित्त में हम मधुर और शीतल अनुपान देंगे। कफ में हम रूक्ष और उष्ण अनुपान देते हैं। फिर आता है उपवास, अधिक चलना, अधिक बोलना, अन्य अहितकर कर्मों में हम दूध का अनुपान देते हैं, क्योंकि दूध क्या होता है, हमारा रसायन होता है, वो हमारी बॉडी में धातुओं की वृद्धि कराता है बहुत ईजीली। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, श्वास, कास और ऊर्ध्व जत्रु रोग, मतलब जो हमारे क्लेविकल से ऊपर ENT वाले जितने भी हमारे डिजीजेस होते हैं, और हमारा श्वास हो गया, कास हो गया, इन सब में हम अनुपान का सेवन नहीं करते हैं। फिर है अनुपान का समय।
अब 3 अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। अगर हम खाने के पहले अनुपान का सेवन कर रहे हैं तो वो काश्रय कम, दैट इज़ हमारी बॉडी में से फैट को रिमूव करता है। खाने के साथ करते हैं तो बॉडी को मेंटेन कर रहा है, और खाने के बाद अगर हम अनुपान का सेवन कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को ब्रूहण कर्म करता है, नरिश करता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अनुपान होता है हमारा महेंद्र जल, दैट इज़ रेन वाटर। ये सब पहले के टाइम में माना जाता था, आज के टाइम पे तो रेन वाटर नहीं है श्रेष्ठ अनुपान। फिर ये कुछ डिजीज़ेस है उसके लिए कुछ कुछ अनुपान बताए गए हैं कि जैसे शूल है, मतलब इन्फ्लेमेशन और पेन है तो हिंगू और घृत लेते हैं, हींग और घी लेते हैं हम। पुराण ज्वर है तो उसमें हम पिपली मधु लेते हैं, या फिर काली मिर्च और तुलसी का स्वरस लेते हैं। काली मिर्च और तुलसी का स्वरस फीवर में आपने कभी सुना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत मतलब क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अगर किसी को परसिस्टेंट फीवर है, पुराना ज्वर है, तो उसमें हम काली मिर्च और तुलसी का स्वरस देते हैं। फिर आता है वात व्याधि में हम लहसुन शीरपाक देते हैं, लहसुन को दूध में पका के। फिर गृहिणी में तक्र, ये तो वी ऑल नो। फिर छर्दी में लाजा, क्योंकि लाजा जो है वो आयुर्वेदिक ORS माना जाता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कराता है। फिर कृमि है, मतलब कोई भी हमारा कृमि रोग हो गया है ना, मतलब किसी क्रिएचर्स वगैरह से हो गया है या किसी ने काट लिया, तो विड़ंग का चूर्ण हम लेते हैं। अतिसार लूज मोशंस में हम कुटज लेते हैं। तो ये हमारे कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद आता है अनुपान और सहपान में डिफरेंस क्या होता है। अनुपान होता है जो हम बाद में जिस चीज़ को हम पी रहे हैं, डन आफ्टर फूड और मेडिसिन, और सहपान साथ में हम किसी चीज़ का पान कर रहे हैं, डन विद फूड और मेडिसिन। तो ये था अनुपान का टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने निरुक्ति देखी अनुपान की, कि निरुक्ति होती है अनुपश्चात सह व पीयते इति अनुपानम, कि जो या तो औषध के साथ हम ले रहे हैं या औषध के बाद हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम अनुपान कहते हैं। फिर परिभाषा में हमने देखी थी कि जो अनुपान होता है वो हमारी औषधि को बहुत ज़्यादा गुणवान, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बना देता है और बहुत ज़्यादा उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर हमने देखा प्रयोजन, इसके प्रयोजन में हमने एग्जाम्पल देखा कि जैसे पानी में तेल की बूंद बहुत जल्दी फैल जाती है, उसी प्रकार अनुपान के साथ ली गई औषधि बहुत जल्दी से हमारी बॉडी में फैलकर हमारे रोगों को नष्ट करती है। फिर आता है अनुपान से क्या क्या हमें मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तृप्ति मिलती है, हमारे अंगों को वो दृढ़ करता है, शिथिलता मिलती है हमें, और हमारा जो आहार है, अन्न है, उसको वो संघात कराता है। उसके बाद हमने देखा श्रेष्ठ अनुपान के लक्षण क्या होते हैं, कि वो हमने जो औषधि ली है उसके विपरीत गुण वाला होता है और वो धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने अनुपान की मात्रा में देखा कि वात पित्त कफ में वात की 3 पल, पित्त के 2 पल एंड कफ की 1 पल। उसके बाद कुछ डिजीजेज जैसे गुल्म, विसर्प, विष, उन विष कोई कंज्यूम करके आए तो उसमें हम 8 पल लेते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकली जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है ना, बलवान व्यक्ति है, उसमें हम 8 पल मात्रा लेते हैं। फिर हमने देखा कि वात मतलब और जो हमारे डिजीज़ेज़ होते हैं उसके हम ऑपोजिट गुण वाला अनुपान लेते हैं। जैसे वातज विकार में हम स्निग्ध लेंगे और उष्ण लेंगे, पित्तज में हम मधुर और शीतल लेंगे, कफज में हम क्या लेंगे, उष्ण लेंगे और रूक्ष लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वो एग्जाम्पल्स। और कोई बहुत ज़्यादा देर तक भूखा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा चल लिया, तो उसको हम दूध का अनुपान देते हैं। और पहले के टाइम में सर्वश्रेष्ठ अनुपान माना जाता था महेंद्र जल, दैट इज़ रेन वाटर को। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस के हमने अनुपान देखे, जैसे शूल में हम हींग और घृत मिला के देते हैं, पुराने ज्वर में हम पिपली और मधु, दैट इज़ हनी, या फिर हम क्या देते हैं, मरिच, दैट इज़ काली मिर्च, और तुलसी का स्वरस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वात व्याधि में हम लहसुन को दूध में पका के देते हैं, एंड गृहिणी में तक्र, छर्दी में लाजा, और कृमि अतिसार, कृमि में विडंग का चूर्ण, और अतिसार में हम कुटज देते हैं, क्योंकि कुटज क्या करता है, मल को संग्रहण करता है, मल का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अनुपान और सहपान में क्या डिफरेंस है। अनुपान होता है, ये डिफरेंस जो है ये बाद में आया था, पहले अनुपान के डेफिनेशन में हम दोनों को कंसिडर करते थे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है। अनुपान
इट इज़ जब हम फूड या मेडिसिन के बाद किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, और सहपान जब फूड और मेडिसिन के साथ, सह मतलब साथ और अनु मतलब बाद में, पश्चात। सो आज के लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें कवर की। पहले हमने देखा कि भेषज प्रयोग विधि में क्या आता है और उसके 2 पॉइंट्स, दैट इज़ औषध की मात्रा और हमने अनुपान, ये कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं औषध का सेवन काल, किस किस आचार्यों ने क्या क्या बताया है, और हम हमारा जो 1-2 नियम हमारे बच गए हैं, शुष्क आर्द्र नियम और हमारा नव पुराण द्रव्य वाला नियम, वो सब हम कवर करेंगे। और कुछ अनुक्त प्रमाण वाली चीज़ आती है कि मतलब कि जैसे कुछ कुछ जो जनरल रूल्स होते हैं, जो कहीं मतलब ऐसा स्पेसिफाइड अगर कुछ हमें चीज़ नहीं मिल रही तो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।